आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा के अगुवाई में अगर बीजेपी सत्ता बचा ले जाती है और सत्ता पर फिर काबिज होती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा अगेन विल बी द चीफ मिनिस्टर, या इसमें कोई इफ एंड बट है? बड़ी सुंदर डिबेट कर रहे हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सुंदर व्याख्या अभी विनोद जी ने करी है, मुझे लगता है इस पे भी एक नई सी चर्चा बनती है। बार बार ये बता तो दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और सभी लोग संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमें तो ट्रेनिंग में भी यही बोला जाता है, जो नीचे बैठे हैं कल को वो मंच पे होंगे, जो मंच पे बैठे हैं कल वो नीचे भी हो सकते हैं, तो तैयार रहिए। यहाँ वो वाले कार्यकर्ता नहीं होते हैं कि अगर तुम नीचे उतारे गए तो आप उस पार्टी को छोड़ करके भाग जाएंगे। नहीं, इसका दूसरा इसकी एक दूसरा पहलू भी तो है ना सिक्के का, कि भाई ज्यादा मजबूत कोई हो जाए तो उसको कट्टू साइज करती है पार्टी। शिवराज सिंह चौहान को कट्टू साइज किया, वो बेचारे नहीं आना चाहते थे दिल्ली। मजबूत तो हमारा मंडल का कार्यकर्ता भी होता है, वो ना हो तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी होता है और आपको पता नहीं होगा, नीचे जमीन पर जाकर के देखिएगा किस मेहनत के साथ वो काम करता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं हिमंता सामने भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर कोई और भी हो सकता है। देखिए ये कैसी एक हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन उठाएंगे। मैं कल आपकी सीट पे होऊंगा, आप मेरे यहाँ डिबेट कर रहे होंगे, अभी मैं आपसे पूछूं आप यस करेंगे क्या? मुझे बोल पाएंगे यस या नो? बताइए ना। ऐसे क्वेश्चन मत करिए ना जिसके जवाब नहीं होते। नहीं, राजनीति में बेसिकली एसेंस बहुत कुछ कहता है ना राजीव। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर ये अलग बात है कि ये आपकी जानकारी से परे हो। भाई शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री, मैं यही कह रहा हूँ, बीजेपी को एक सेकंड नहीं लगा मोहनलाल यादव को बैठाने में। सर्बानंद सोनोवाल की बात कर रहे हैं, ले आए उनको केंद्र में, हिमंता बिस्वा शर्मा को बैठा दिया। मैं कुछ और बता रहा हूँ। एसेंस ऑफ द पॉलिटिक्स या एसेंस ऑफ द बीजेपी यही है। एसेंस ऑफ द वही व्यक्ति यहाँ 40 साल तक मुख्यमंत्री रह सकता है और कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ये भी कह सकता है कि मैं केंद्र में काम करूंगा, और शायद कोई ये भी कह सकता है जी मैं संगठन में काम करूंगा। कोई ये भी कह सकता है कि मुझे एक पार्टी के लिए काम करना है लेकिन कोई पद नहीं चाहिए। ये खूबसूरती तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। और किसी पार्टी में बताइए, किसी भी पार्टी में उसकी लीडरशिप को हटा करके देखिए, किसी मुख्यमंत्री को हटा करके देखिए, कितनी देर तक वो उस पार्टी के साथ रह सकता है। अच्छा, बंगाल में राजीव जेटली, देखिए वो स्वेच्छा पर, तो फिर वो वसुंधरा राजे सिंधिया का वीडियो भी याद आएगा। राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाली राजस्थान में और वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल, उनको ये ख्याल गुमानो ख्याल ही नहीं था कि भाई मोहन लाल यादव भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर ये बंगाल का भी सवाल है। फर्ज कीजिए आप 200 सीट जीत रहे हैं बंगाल में, और ये भी फिर हाइपोथेटिकल है, भाई पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नहीं, फर्ज क्यों करें? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ठीक है, बताइए। फर्ज तो करते क्यों है? हम तो जीत ही रहे हैं। हाँ, तो जीत ही रहे हैं। आप तो डिस्कशन इस पे करिए मुख्यमंत्री कौन होगा। हाँ बताइए ना। हाँ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री को नहीं पता कि मैं मुख्यमंत्री कब होऊंगा। अरे सामान्य सा कार्यकर्ता सबसे पीछे कतार में बैठा होता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि हम सीएम बन सकते हैं। ठीक है, वो दरअसल वो पावर जो रिटेन कर लेता है आदमी, उसको कट्टू साइज करना भी जरूरी है। गौतम लाहिरी सर,